बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द शो काजी इकराम बशीर ऑफिशियल में खुश आमदेद। आज हम चिन्योट की जिस मुमताज़ तरीन शख्सियत की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए हैं, इनको जनाब रिज़वानुल हक़ चौहान कहा जाता है, जो अंजुमन शहरियान चिन्योट के सदर भी रहे, मुख्तलिफ़ वेलफेयर एसोसिएशंस के भी ओहदेदार रहे और चिन्योट में बेपनाह इन्होंने फलाह व बहबूद का काम किया। इंसानियत की खिदमत के हवाले से जनाब रिज़वानुल हक़ चौहान साहब से मेरे ज़ाती तौर पे ख़ानदानी ताल्लुकात भी हैं। मेरे बुज़ुर्ग मौलाना जाफ़र कासमी जब इंग्लैंड में थे तो इनके जो बुज़ुर्ग थे, इनके ग्रैंड फादर, तो उन्होंने मौलाना जाफ़र कासमी की बहुत सरपरस्ती फरमाई और BBC में उनको बतौर प्रोड्यूसर एडजस्ट किया और एक तवील अरसा जाफ़र कासमी साहब ने उनके ज़ेर साया काम किया। तो बज़ाते ख़ुद जो इनके दादा जनाब कैप्टन नूर अहमद चौहान हैं, वो चिन्योट की डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटीज़ में उनका शुमार होता है। और जो मौलाना जाफ़र कासमी हैं, उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी जो है वो दीन इस्लाम की तबलीग और मुताले और फ़रोग़ में सर्फ़ की और एक बेहतरीन प्रोड्यूसर भी थे और एक बेहतरीन मुकर्रर भी थे और एक शोहरत के हामिल किताबों के मुसन्नफ़ और एक इल्मी शख्सियत थे चिन्योट की। तो मैं जनाब रिज़वानुल हक़ चौहान साहब से उनका जो बैकग्राउंड है, जिस तरह उनके बुज़ुर्गों ने इंडिया से यहाँ माइग्रेशन की और चिन्योट में अपने आगाज़ किया सिलसिले का, और फिर इन्होंने तालीम हासिल की, जद्दोजहद की, जॉब्स किए और इंसानी फलाह व बहबूद का काम किया। तो मैं इनकी सक्सेस स्टोरी के हवाले से पहला सवाल करूँगा कि इतनी शानदार कामयाबियाँ आपने हासिल की हैं, तो ज़रा उनकी तफसीलात हमारे नाज़रीन को जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं तो उनको आगाह फरमाएँ। ओवर टू जनाब रिज़वानुल हक़ चौहान साहब। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ अर्ज़ करने से पहले मैं जनाब काज़ी इकराम बशीर साहब का मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मेरा इंटरव्यू करने के लिए तशरीफ़ लाए। मैं इतना बड़ा ऐसी कोई शख्सियत का हामिल नहीं हूँ, एक अदना सा एक मुआशरे का फ़र्द हूँ। जहाँ तक मेरे आबाओ अजदाद का या मेरा ताल्लुक़ है, जैसा कि काई साहब ने फरमाया है, मैं हिंदुस्तान मशरक़ी पंजाब की एक मुस्लिम रियासत मालेरकोटला को बिलोंग करता हूँ। मेरे आबाओ अजदाद वहीं थे। आपने ज़िक्र किया मेरे दादा मरहूम का, कैप्टन नूर अहमद चौहान, वो पाकिस्तान आए गए हैं हमसे मिलने के लिए, लेकिन 1946 में वो इंग्लैंड तशरीफ़ ले गए थे। वहाँ पर BBC उर्दू प्रोग्राम, BBC रेडियो स्टेशन उर्दू प्रोग्राम के डायरेक्टर बन गए और वहीं उनके बच्चे भी हैं, उनकी सब कुछ वहीं है, वहीं उनका इंतकाल हुआ। हमसे मिलते जुलते रहते थे। 57 में उनका इंतकाल हुआ था। तो पाकिस्तान बनने के बाद फिर हम यहाँ आ गए। उस वक्त जब पाकिस्तान बना तो मैं चौथी जमात में पढ़ता था। बाकी मैंने तालीम यहाँ पाकिस्तान में आके हासिल की, चिन्योट में हासिल की। तालीमुल इस्लाम हाई स्कूल में, इस्लाह हाई स्कूल में 53 में मैंने मैट्रिक का इम्तहान पास किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसके बाद FA BA MA तक तालीम हासिल की और गमे रोज़गार के सिलसिले में मुख्तलिफ़ महकमों में मैं चलता फिरता रहा। तो मुझे मेरी इस तबीयत को मद्देनज़र रखते हुए मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि यार, अगर तुमने नौकरी करनी है ना, तो फिर आराम से टिक के कहीं दिल जमी से करो, और अगर नहीं करनी तो फिर अपना कोई काम धंधा करो, ज़िम्मेदारा करो, जो भी कर रहा है। उसके बाद कोई इत्तफ़ाक़ात ऐसे थे कि मैं शम्स मिल में, चिन्योट में मिल बनी 1971 में, मैं यहाँ आ गया।
असिस्टेंट परचेज़ ऑफिसर मेरी तैनाती हुई। 30 साल का पीरियड मैंने यहाँ गुजारा। 2001 में मैं बतौर परचेज़ मैनेजर यहाँ से मैंने रिटायरमेंट खुद ली थी। वो एक ऐसा वाक़या था जो मुझे कुछ नागवार गुज़रा, तो उस बिना पे मैंने फिर वो उसकी तफसील में जाने की ऐसी ज़रूरत नहीं, लेकिन मैंने फिर वो छोड़ दिया। बाद में मेरे मालिक मुझे 2-3 दफ़ा बुलाया भी, लेकिन मैंने कहा जी अब छोड़ दिया तो छोड़ दिया। इसी दौरान सर्विस के दौरान भी चूँकि मेरे अंदर कुछ थोड़ा सा लोगों की खिदमत करने के जज्बात और एहसासात थे, सियासी शऊर भी रखता था। कॉलेज के दौरान ही अपने स्टूडेंट लाइफ में भी सियासत में भी हिस्सा लिया। काजी फैमिली के साथ, सैयद फैमिली के साथ, रजुआ के सादात फैमिलीज़ के साथ, सबके साथ ताल्लुकात वास्ता बना, सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रहे। 79 में अंजुमन शहरियान चनियोट वजूद में आई, जिसमें चौधरी अपना ये मोहम्मद उमर थे, नईम अख्तर वकील एडवोकेट थे, मंजूर नासिर साहब थे और ख़ान सुल्तान अहमद, मुख्तलिफ मतलब है ऐसे लोग थे जो मतलब है इसको लेके चले और उन्होंने इसको चलाया। इसका मकसद सिर्फ़ यही था कि हकूक़ शहरियत की पामाली जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। चूँकि कोई हमारे यहाँ एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा रिवाज था, डेरेदारी सिस्टम और दूसरी चीज़ें कि आम आदमी की थाने कचहरी तक रसाई नहीं थी। आम आदमी के मामलात को कुछ तवज्जो नहीं देता था, ना कोई सुनता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी उसको ज्वाइन किया। पहले मैं उसका मेंबर बना, फिर उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता मैं उसका जॉइंट सेक्रेटरी बना, फिर मैं जनरल सेक्रेटरी बना, फिर जनरल सेक्रेटरी के बाद मैं उसका प्रेसिडेंट भी बना। प्रेसिडेंट ये है कि साथी सब तकरीबन 3-4 साथी रह गए हैं, बाकी खेप हमारी अल्लाह ताला को प्यारी हो चुकी है। तो अब भी वो मैं अभी भी मेरी जेब में ये, आज भी मैं डीसी साहब को एक चिट्ठी मैं लिख रहा था शहरी मसाइल के बारे में। वो मतलब है ये ज़रा फट गई थी फोड़ करने से। ये मतलब है ये मैंने चिट्ठी मतलब लिख रहा था मैं, तो शहरी मसाइल, तजावज़ात का मसला है, महंगाई का मसला है, गरीबों की मतलब है उनकी मतलब वो ज़रूरियात और उनकी फ़रियाद, उनके मसाइल, उनकी इस बारे में मैंने कुछ थोड़ी सी गुजारिशात करने की कोशिश की। तो वो ये सिलसिला चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे ऐसे वाक़यात भी आए हैं कि हमने वो बच्चियाँ अगवा हो गई हैं, वापस लाए हैं, कोई कत्ल के केसेस थे वो मतलब है उनको हल करवाया है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 87 में यहाँ पर अमजद साकिब साहब एसी थे, महमूद अमजद सलीमी साहब यहाँ पर एएसपी थे। वो लोग उस दौरान, ये उमर हयात महल में अतर ताहिर साहब डीसी थे हमारे, ये उमर हयात महल को लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया, तब्दील किया गया, तो उसमें भी हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो हमारी एक अंजुमन शहरियान चनियोट के अलावा मैं पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी DHQ हॉस्पिटल का भी प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, मेंबर भी रहा हूँ, प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, अब चेयरमैन भी हूँ उसका। इसके अलावा पेशेंट पाकिस्तान एंटी गाइटर पेशेंट सर्विसेज डॉक्टर सरफराज अली अजीज़ साहब ने एक तंजीम बनाई हुई है। अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, बीमार रहते हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। इंतहाई इंसान दोस्त आदमी हैं, गरीब परवर हैं। रोज़ों रमज़ान मुबारक में ईदैन के मौके पर गरीब लोगों को राशन चीज़ें फ़राहम करते हैं। तो इसी तरह हम भी मतलब है ये पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी जो बनी, इसके लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया कि लोगों को 2014 से अब तक फ्री आई लेंसेज हम
लगाते चले आ रहे हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह वसाइल जो हैं अपनी मदद आपके तहत हैं। तो लंबे चौड़ा ये नहीं था कि लोग ये जी क्या सिलसिला है, मुख्तलिफ़ की चीज़ें होती जो हमसे बन पड़ता है हम करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ हकूक़ुल इबाद को पेश नज़र रखते हुए और अल्लाह ताला की खुशनुदी और रज़ा को मद्देनज़र रखते हुए ये है कि न जाने कौन सी घड़ी अल्लाह को पसंद आ जाए, इसलिए ये सिलसिला हमने शुरू किया हुआ था। जनाब रिजवान चौहान साहब जो हैं वो एक उन्होंने मुख्तसर और जामे गुफ्तगू की है अपनी जद्दोजहद के हवाले से, अपनी खिदमात के हवाले से। तो सबसे पहली तो बात यह है कि मैंने आज जब इनसे मुलाकात की है, इससे पहले भी मुझे शर्फ़ मुलाकात हासिल हुआ है, तो मैंने जितने इनसे मैनर्स और एटिकेट्स और आदाब सीखे हैं इससे पहले भी और आज भी, तो मैंने अपनी ज़िंदगी भर किसी भी शख्सियत से ना इतना अदब नहीं सीखा जो जनाब रिजवान साहब की जो शख्सियत है उसका ख़ासा है। और जो जिस तरह से ये एजुकेट करते हैं अपने जूनियर्स को और अपने बच्चों को और यंग जनरेशन को और कम उम्र लोगों को, तो ये आगाज़ है जो हमने इनके साथ एक सीरीज़ ऑफ इंटरव्यूज़ करनी है जो तवील सीरीज़ होगी, क्योंकि ये चनियोट की पहचान है, चनियोट की बुज़ुर्ग तरीन शख्सियत हैं, चनियोट की मुखलिस तरीन शख्सियत हैं। और अगर मैं इनको बाबाए चनियोट कहूँ तो ये बिल्कुल बजा होगा कि इन्होंने चनियोट शहर में ना अपना बेपनाह खिदमत सरअंजाम दी हैं। तो मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, हमारे चैनल के एक एज़ाज़ है कि आज हम इस जद्दोजहद में कामयाब हुए कि हमने जनाब रिजवान चौहान साहब का पहला इंटरव्यू किया है और ये सिलसिला इंशाअल्लाह अज़ीज़ जारी भी रहेगा। और मुझे इनकी जो उर्दू ज़बान के ऊपर जो गिरफ्त और जो अंदाज़ गुफ्तगू है वो भी बहुत अच्छा लगा और आज की ये मुलाकात भी बहुत अच्छी लगी। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम वक्तन फ़क्तन इनकी खिदमत अक़दस में हाज़िर होकर तो मज़ीद जो चनियोट की ये पूरी तारीख़ हैं, ये एक पूरी सदी की तारीख़ हैं और एक नाबगा रोज़गार शख्सियत हैं। तो हमारे चैनल के सिलसिले में ना जनाब अल्ताफ़ हसन कुरैशी के बाद ये दूसरी एक सीरीज़ है जो सर से हमने इंटरव्यू का एक सिलसिला शुरू किया है। तो नए आने वाले काज़ी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।